नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक है हमारे पास एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पंजाब गवर्नमेंट हैज साइंड नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट। इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। माफ करें, इसमें डी ऑप्शन लिखा हुआ है, डी सही नहीं है। दिल्ली के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया है जहाँ पे वो नॉलेज शेयरिंग का काम करेंगे आप अपने आपस के स्टेट्स में। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसरो साइंड एन एमओयू विद whom to help create a training module for their Indian human space flight program। ओके, किसके साथ किया है इसरो ने? तो ये है आपका आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, एग्री टेक्नोलॉजी कंपनी फसल टाइज अप विद विच बैंक टू हेल्प फार्मर्स गेट इजी एक्सेस टू लोन्स। ये किया है एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखाएं एसबीआई की ही हैं, भारत में सबसे बड़ा बैंक ये है। नेक्स्ट है, इंडिया विद विच कंट्री साइंड पैक्ट ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये किसके साथ किया गया है? ये है आपका सेशल्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एम क्या है। ये प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन को, ठीक है, जो एनहेंसमेंट पे काम करेगा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सपर्टीज डेवलपमेंट में इसका मेन रोल होने वाला है। ओके, यहाँ पे दे ऑल्सो साइन अग्रीमेंट ऑन शेयरिंग वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन को लेकर के भी इनमें साइन हुए हैं। सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। कॉन्टिनेंट मतलब ये है आपका अफ्रीका। करेंसी है इसकी शेशेरोइज रूपी, और प्रेसिडेंट हैं वेविल राम कालावन। ओके, नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इज कोलैबोरेटिंग विद होम टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी। ये किया गया है आपका आईआईटी मद्रास के साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन 2030 एसडीजीज। यानी कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं, उसमें आईआईटी मद्रास और ऑस्ट्रेलिया मिल करके यहाँ पे काम करने वाले हैं, जो अपनी जिन्होंने अपने ये यूनिवर्सिटीज़ को कोलैबोरेट कर दिया है। ओके, तो उसको याद रखना। क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर अ कंपेंडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी। तो क्वेश्चन में ही एक इन्फॉर्मेशन है कि ये यूएनडीपी के साथ एमओयू किया गया है, ठीक है। ये किया है आपका नीति आयोग ने। बेसिक इसका एम यही है कि ये ग्रास रूट लेवल पे जो आपकी लाइफ है, ठीक है, ज़िंदगियाँ हैं, उनको बेहतर करना है। ओके, उनके फ्यूचर को एक्सपेंड करना, एनहेंस करना, लाइफ को इम्प्रूव करना, यही इसका एम है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, असम गवर्नमेंट हैज साइन एन एमओयू विद द विच स्टेट टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो असम ने किसके साथ किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं असम अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, पूरी पूरी 804 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट है, आई एंड बी मिनिस्टर एंड विच ई कॉमर्स कंपनी कोलैबोरेटेड टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। तो आई एंड बी का मतलब है आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब ये जो मंत्रालय है, इसने किस कॉमर्स कंपनी के साथ भारत के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी बनाने के लिए सहयोग देने की बात कही है? करेक्ट आंसर है आपके पास अमेजन, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेज़न प्राइम जो है ये क्या करेगा, स्कॉलरशिप के लिए आगे काम करने वाला है, इंटर्नशिप देगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा यहाँ पे लोगों को। और इसने जो घोषणा की है, ये की है सत्यजीत रे फ़िल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे इनका प्रोग्राम हुआ था कुछ, वहाँ पे घोषणा की है। बस अमेज़न याद रखना, ठीक है। और ये हमारे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। ओके, नेक्स्ट है, यूएन इंडिया एंड होम साइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये किया है आपका नीति आयोग ने। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कोऑपरेशन है, ये काम करने वाला है 2023 से 27 के बीच में, ठीक है। 5 साल का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएन सिस्टम के बीच में। बस ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। फ्रेमवर्क जो है फोकस करता है 4 पिलर पे, ये इंपॉर्टेंट है। पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। ये चारों को याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हु पार्टनर्ड विद DAY NULM टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ओके, ये किया है आपका यूएनडीपी ने।
ओके, मतलब यहाँ पे महिला जो आपकी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख यूएनडीपी आपका सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं DAYNULM, ये आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कई पेपरों में, तो उसको याद रखना। ठीक है, यूएनडीपी के साथ मिलकर के इस एमओयू पे साइन किए हैं भारत सरकार ने। ओके, और यहाँ पे वही मिला करके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। करंटली हमारे पास वुमेन अकाउंट फॉर ओनली 15% ऑफ द टोटल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। डेटा कम है, इसी को बढ़ाने के उद्देश्य से ये काम किया गया है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है आपका न्यूयॉर्क के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसको एक बार को नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन 1965 याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इसके हेड हैं आशिम स्टीनर। ओके, नेक्स्ट है इंडिया साइंड एमओयू विद होम फॉर कोलैबोरेशन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी इन रेलवे। तो ये किया गया है आपका यूएस एड के साथ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे और यूएस एड के बीच में ये एमओयू जो है साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका एम क्या है? टू हेल्प इंडियन रेलवे अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। इस टारगेट का ईयर भी याद रखना है, और हेल्प कौन कर रहा है? यूएसएड कर रहा है, ये तो याद करना ही है। ठीक है, हमें नेट ज़ीरो कार्बन अचीव करना है रेलवे के, हमारे ये टारगेट रखा है रेलवे ने 2030 तक। नेक्स्ट है NHPC ties up with which state government to set up pumped hydro projects। यहाँ पे आप ये भी याद रखना, भारत का जो ओवरऑल भारत ने बोला है वो करेगा 2070 तक। ओके, नेक्स्ट है NHPC ties up with which state government to set up pumped hydro project। करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र के साथ ये एमओयू किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज प्रोजेक्ट्स विल हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 7,350 मेगावाट एंड विल अट्रैक्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 44,000 करोड़ रुपीस। इसके साथ ही इसके 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो यहाँ पर होने वाले हैं वो हैं आपका कालू, सावित्री, जैलोंद और कांगड़ी। ओके, इन चारों को याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक साइंड एमओयू विद विच स्टेट्स रूरल लाइवलीहुड मिशन। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु के साथ ये जो आपका हस्ताक्षर समझौता किया गया है। ठीक है, आजीविका मिशन है। ये क्या करेगा? टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजीज की हेल्प के लिए काम करेगा स्टेट के अंदर, और ये एम करता है प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एसएचजीज enabling them to undertake entrepreneurial activities। ओके, नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू टेक बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। ओके, तो ये किसके साथ करने वाला है भारत ऐसा? करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये अभी हुआ ही है हमारा बीटीआई ये अग्रीमेंट उसके साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2030 तक हमें $100 बिलियन का व्यापार करना है। ओके, यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, बायलैटरल ट्रेड इन द नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो इसको याद ही रखना। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि जितना भी इनका ये $100 बिलियन का टारगेट होने वाला है ना, इसमें सारे नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेड होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एमओयू टू एनहेंस कोऑपरेशन। ये किया है UNWTO ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस हस्ताक्षर को साइन कर लिया है एमओयू को। ये क्या करेगा? ये एनहेंस करेगा कोऑपरेशन को और आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एरिया को जहाँ पे इनके म्यूचुअल इंटरेस्ट बनते हैं। ओके, यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन के अंदर। करंट इसके हेड हैं आपके जुराब पोलो लिकाशाविल। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जुराब जो हम जुराब पहनते हैं ना, वही वाले जुराब। नेक्स्ट है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड होम साइंड एमओयू टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट्स। तो इसको देखिए भाई, आपके जो मिलेट्स है, हमारा ईयर चल भी रहा है इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ द ईयर। ठीक है, और बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देना है, तो ये काम किया है आपका FSSAI ने। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एमओयू है, प्रमोट करेगा ये मिलेट्स को। ठीक है, हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस अमंग द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंश्योर टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू देम।
इसके साथ ऑल्सो ये क्या करता है, एक बुक भी है आपकी हेल्दी रेसिपीज फॉर डिफेंस टू प्रमोट द कंजम्पशंस ऑफ श्री अन्ना, यानी कि मिलेट्स, मोटे अनाज जो है हमारे, और उनके हेल्थ बेनिफिट्स को। तो हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस, ठीक है, हेल्दी रेसिपी फॉर डिफेंस ये बुक का नाम है जो हमारे मिलेट्स के बारे में जानकारी देती है। इसको याद रखना, ये बुक इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। तो ये किया है आपका पनामा ने। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा साइन एन एमओयू टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें बेसिक सी चीज़ है, कुछ ट्रांसलेट करके बताना है नहीं आप लोगों को, ठीक है। कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन मैनेजमेंट क्या क्या होने वाला है उसको स्ट्रेंथ करना, कोऑपरेट करना, उसमें बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके देख सकते हैं हमारे इलेक्शन चीफ कमिश्नर हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद जियो सिनेमा टू स्ट्रीम अ शॉर्ट फिल्म ऑन वीर लचित बारफुकन। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है तो उसको याद रखना है, ठीक है। ये कनेक्ट है मतलब आपके संबंधित है असम से, ओके। शॉर्ट फिल्म है, एमओयू हुआ है असम गवर्नमेंट और जियो सिनेमा के बीच में। वीर लचित बारफुकन ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरोज ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक मूवी है, ठीक है। लचित बारफुकन ये फेमस जनरल थे अहोम किंगडम के, ठीक है। और अहोम किंगडम ये शायद बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था या फिर कोई सा था एग्जाम, शायद यूपीपीसीएस था, उसमें पूछा था कि अहोम किंगडम का संबंध किस राज्य से है। तो नॉलेज कहीं भी कभी भी काम आ सकती है। अहोम किंगडम का संबंध असम से है, ओके। मेरे ख्याल से सीडीएस का पेपर था उसमें पूछा था ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री अग्री टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय 2030। तो भारत करने वाला है ये सर्बिया के साथ, ओके, 1 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड। और इसमें है क्या, टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम 320 मिलियन यूरोज टू 1 बिलियन यूरोज बाय 2030। हमारे एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, है ना। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है कहानी। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ कोलैबोरेटेड विद एन इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। तो ये करने वाले हैं आपके पीएम मोदी, ठीक है। बाजरा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अमेरिकी गायक ये थी आपकी फाल्गुनी शाह ने इसमें सहयोग देने की बात की है हमारे पीएम मोदी को, ठीक है। उन्होंने इसको मतलब उन्होंने ऑफ़र दिया था तो उन्होंने हाँ बोल दिया है, बेसिकली चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्रमोट करेंगी बेनिफिट्स मिलेट्स के क्या-क्या हैं, ठीक है, उसके पोटेंशियल क्या-क्या हैं और ये वर्ल्ड हंगर में किस प्रकार अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखा सकता है। टाइटल क्या था सॉन्ग का? अबंडेंस इन मिलेट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया साइंड 130 मिलियन लोन एमओयू विद होम टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किया है आपका एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कमेंट में बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। नेक्स्ट है इफको साइन अग्रीमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नैनो लिक्विड यूरिया टू विच कंट्री। करेक्ट आंसर है यूएसए, ठीक है। यूएसए ने हमारे जो लिक्विड नैनो यूरिया है उसको उसकी डिमांड की थी कि हमें भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। एक बोरी इस्तेमाल करना और एक बोरी की ही कैपेबिलिटी के साथ हाफ बॉटल इस्तेमाल करना फ़र्क पड़ जाता है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था और ये यूएसए को सेंड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमओयू बिटवीन इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको एंड यूएस टू एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया इन्वेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनियसली मतलब भारत ने इसको खुद ही तैयार किया है बिना किसी के सपोर्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं द इसरो इज कोलैबोरेटिंग विद द विच एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू एक्सपो सेट। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर के इसरो एक्सपो सेट के लिए किस स्वायत्त संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है। तो बताओ क्या है इसका आंसर? करेक्ट आंसर है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये मैंने किसी प्रीवियस क्लास ली थी उसमें भी इसको बताया था, ये न्यूज़ में रहा है तो उसको याद रखना है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ को सहयोग कर रहा है हमारा इसरो।
इसरो इज कोलैबोरेटिंग विद रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु के अंदर है टू बिल्ड द एक्स रे पोलर मीटर सैटेलाइट एक्सपो सेट, उसको बनाने में ये हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट देख सकते हैं, रिसेंटली सिडबी साइंस MOU विद विच बैंक टू ऑफर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSMEs। ओके, तो इसमें हेल्प करने वाला है आपका HDFC बैंक। हाल ही में आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो ये भारत का नंबर 1 बैंक बन गया है। ओके, फैसिलिटीज और सर्विसेज के मामले में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिडबी हैज साइंड एन MOU विद HDFC बैंक टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSME। तो सिडबी के साथ ही काम होगा, जाहिर सी बात है। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड MOU टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन डिफेंस। तो भारत किस देश के साथ करने वाला है? अर्जेंटीना। ओके, अर्जेंटीना। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के एकेडमिक कोऑपरेशन किया जाएगा पीस कीप को बनाए रखने के लिए, फॉर पीस कीपिंग। नेक्स्ट है आपके पास, श्रीलंका टू इंटीग्रेट एनर्जी विद इंडिया वाया ग्रिड बाय विच ईयर। करेक्ट आंसर इज बी, 2030 में इसको पूरा करने तक की बात की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना, श्रीलंका 2030 तक आपका कुल मिलाकर के जो भारत के साथ ग्रिड बनाई है ना, उससे एनर्जी लेना चालू कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, श्रीलंका इज सेट टू अचीव रीजनल एनर्जी इंटीग्रेशन विद ग्रिड कनेक्टिविटी विद इंडिया बाय 2030। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट रन सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये वहाँ का बोर्ड है जिसके थ्रू ये काम किया जा रहा है, सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है, इंडिया अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू रीलोकेट ओवर 100 चीताज इन नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से चीते लाने की बात की जा रही है। अग्रीमेंट जो है ये रिलोकेट करेगा 100 चीताज को इंडिया के अंदर। अंडर दिस स्कीम 12 चीताज विल बी ट्रांसफर्ड एनुअली फॉर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। ठीक है, 12 चीते हर 1 साल में लाते रहेंगे यहाँ पर 8-10 सालों तक कंटिन्यू। रिसेंटली क्या है, चीता जो हैं वो नामीबिया से लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क के अंदर MP में। ओके, नेक्स्ट है, IIT मद्रास कोलेबरेट्स विद विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स। तो ये किया है आपका डेनमार्क के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। MOU इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के साथ क्या है हमारे पास, चीता को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। ठीक है, इंडिया और जॉर्डन के साथ कोऑपरेशन किया जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। इंडिया और कनाडा इनके साथ बायलैटरल कोऑपरेशन किया जाएगा क्लाइमेट चेंज में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म को। नीति आयोग एंड यूनिसेफ टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडिया चिल्ड्रंस स्टेट। ठीक है, ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी भारत में बच्चों की स्थिति को लेकर के क्या क्या है। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में हुआ है टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच में हुआ है टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ओके, लिंक्डइन और UN वुमेन ने मिलाकर के किया है वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए MOU। इसके अलावा यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।